अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 हैं। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, कोई से 2 करने होते हैं। तो आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 के अलग अलग क्वेश्चन जो हैं वो मैंने बना के दे दिए हैं। तो आप लोगों ने जो है इनमें से कोई से 3 में से 2 क्वेश्चन जो है मैं क्वेश्चन 5, 6, 7 में से कोई से 2 जो है वो अच्छी तरह करने हैं। कोशिश करें कि जिनके आगे टिक लगाया मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनके अलावा भी आप बाकी जो है सारे कर लें। टाइम है पड़ा आप लोगों के पास, तो इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। बाकी जो है आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यही सवाल जो है आज से 2 मंथ पहले जो है वो मैंने शेयर कर दिए थे, ताकि जो है आप ऑलरेडी जो है पेपर्स के लिए प्रिपेयर हो जाएं और पेपर्स की तैयारी कर लें। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैंने ऑलरेडी जो है फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2 मंथ पहले ही एग्ज़ाम से शेयर कर दिए थे। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है या पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर जो है आप लोगों को टाइम से जो है वो गेस्ट पेपर जो है वो देखने को मिल जाए, बजाय इसके कि इस पेपर्स के दिनों में आप जो है वो गेस्ट पेपर जो है वो ढूंढ रहे हो और उससे तैयारी कर रहे हो। तो पहले से ही जो है आपको गेस्ट पेपर जो है देखने को मिलेगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा। तो दूसरी बात, ये गेस्ट पेपर जो है ये मिलता जुलता ही इससे था। तो आप लोगों ने जो है इसको जहाँ पे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा उन सवालों को आपने बहुत अच्छी तरह जो है वो करना है। तो पहला ये चैप्टर वाइज है। तो पहला जो क्वेश्चन 5 है इसमें चैप्टर 1, 2 और 3 होता है। तो अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो बुनियादी और मखूज़ मिकदारों और यूनिट्स को बयान करें, इनका टेबल बनाएं, डिस्कस बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, आल्सो मेक देयर टेबल। फिर है वर्निंग कैलिपर्स क्या है, इसके काम करने का तरीका और लेबल डायग्राम बनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर का, व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर्स, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग एंड ड्रा लेबल डायग्राम। उसके बाद है स्क्रू गेज क्या है, इसकी पिच से क्या मुराद है, ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन को भी बयान करें। व्हाट इज स्क्रू गेज, डिस्कस इट्स पिच, आल्सो एक्सप्लेन इट्स ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। तो ये जो है दोनों सवाल पहले चैप्टर में मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद फिजिकल बैलेंस क्या है, इसकी मदद से एक छोटे पत्थर के टुकड़े का मास मालूम किया जाता है। व्हाट इज़ फिजिकल बैलेंस, हाउ इट कैन बी यूज टू फाइंड मास ऑफ स्मॉल स्टोन। उसके बाद पैमाइशी सिलेंडर क्या है, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। वाटर मेयरिंग सिलेंडर, हाउ दे कैन यूज। उसके बाद अहम हिस्सों से क्या मुराद है, अहम हिस्सों की शनाख्त के असूल लिखें। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, रेड देयर रूल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें चैप्टर नंबर 2, तो इसमें चैप्टर नंबर 2 में मोशन से क्या मुराद है, इसकी इकसाम बयान करें। डिफाइन मोशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। वेक्टर से क्या मुराद है, इनका इजहार कैसे मुमकिन है। व्हाट आर वेक्टर, हाउ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड। फासला, टाइम और स्पीड ग्राफ बयान करें। एक्सप्लेन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ। ग्राफ की मदद से हरकत की पहली, दूसरी और तीसरी मसवात मतलब डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। मोस्टली 90% जो है बोर्ड्स में, तमाम पंजाब बोर्ड्स में 90% बोर्ड्स में एक मसवात अगर दूसरे चैप्टर में से सवाल है तो लाजमी एक मसवात जो है वो पेपर में आती है। तो ज़्यादातर दूसरी या तीसरी आती हैं, तो इसलिए मैंने उनके ऊपर टिक लगाया हुआ है। लेकिन कोशिश करें कि तीनों कर लें, क्योंकि अगर आप को जो है वो ग्राफ बनाना आता होगा, डायग्राम बनानी आती होगी, तो आप जो है तीनों को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है आज़ादाना गिरते हुए जिस इज्साम की हरकत को बयान करें। एक्सप्लेन मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, तो किसी भी चैप्टर में से जो है वो न्यूमेरिकल और थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 3, न्यूटन का पहला कानून, मोशन या इनर्शिया कानून की मिसालों से वजाहत करें। न्यूटन का दूसरा कानून, इसके मोमेंटम में तब्दीली से ताल्लुक़ जो है, इसका मोमेंटम में तब्दीली से ताल्लुक़ भी लिखें। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोशन के जो तीनों कानून हैं न्यूटन के, वो आप लोगों को वैसे भी आने चाहिए, शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद डोरी से मुंसलिक इज्साम में टेंशन और एक्सेलरेशन मालूम करें। जब इज्साम अमूदन हरकत करते हैं नीज डायग्राम भी बनाएं।
फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग व्हेन ऑब्जेक्ट्स अटैच्ड विद स्ट्रिंग मूव्स वर्टिकली। उसके बाद मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून मिसालों से वाज़े करें। एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है फ्रिक्शन से क्या मुराद है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बयान करें। फ्रिक्शन के फ़ायदे नुकसान और इसको कम करने के तरीके लिखें। व्हाट इज़ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक्सप्लेन लॉसेस एंड गेन्स ऑफ फ्रिक्शन गिव्स वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या मुराद है। नीज सेंट्रीफ्यूज के इस्तेमालात लिखें। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। डिस्कस यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज। उसके बाद डोरी से मुंसलिक इंसान में टेंशन और एक्सेलरेशन मालूम करें जब एक जिस्म अमूदन और दूसरा उफ़क़ी सतह पर हरकत करता हो। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन स्ट्रिंग व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जिनके आगे टिक लगाया हुआ है इनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह इन सवालों को करना है। बाकी जो टाइम हो तो उनको भी आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें चैप्टर 4, 5 और 6 हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस से क्या मुराद है। हेड टू टेल रूल की वजाहत करें। व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। डिस्कस हेड टू टेल रूल। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को बयान करें। नीज अमूदी कंपोनेंट्स से फोर्स मालूम करने का तरीका लिखें। व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। हाउ अ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चौथे चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बार पूछा जाता है जिसके मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं तो वो ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला जो है वो क्वेश्चन है। उसके बाद जो है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मुख्तलिफ मिसालों से वाज़ह करें। स्टेबिलिटी का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन से क्या ताल्लुक है। एक्सप्लेन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आल्सो डिस्कस रिलेशन बिटवीन स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके बाद है एक बेकायदा पतले पर्त का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कैसे किया जा सकता है। तजर्बे से वाज़ह करें। हाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप्ड कैन बी फाउंड। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद इक्विलिब्रियम की शराइत और हालत मिसालों से वाज़ह करें। डिस्कस स्टेट एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद द सूटेबल एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट है। टार्क और कपल से क्या मुराद है। नीज मूवमेंट्स का असूल लिखें। व्हाट इज टार्क एंड कपल। डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। उसके बाद चैप्टर 5 तो इसमें ज़मीन का मास और न्यूटन का ग्रेविटेशन वाले दो सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के ग्रेविटेशन का कानून वाज़ह करें। ये किस तरह तीसरे कानून के मोशन के मुताबिक है। स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हाउ इट इज़ अकॉर्डिंग विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ग्रेविटेशन फील्ड से क्या मुराद है। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन फील्ड। ज़मीन का मास मालूम करने के मसवाल लिखें। ड्राइव इन इक्वेशन फॉर मासेस ऑफ अर्थ। बुलंदी के साथ जी की कीमत किस तरह तब्दील होती है। हाउ वैल्यूज ऑफ वेरीज विद एल्टीट्यूड। मसनूई सैटेलाइट क्या है इनकी मोशन की बयान करें। व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। डिस्कस देयर मोशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 तो वर्क से क्या मुराद है। इसका फार्मूला और इसके अनुसार किन अवामिल पर होता है। डिफाइन वर्क ड्राइव इट्स फार्मूला। ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स। काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है। फार्मूला अखज़ करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन एंड ड्राइव काइनेटिक एनर्जी एंड फार्मूला। फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स को एनर्जी के ज़रिए के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इनके इस्तेमालात और नुकसान लिखें। हाउ फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी एट देयर डेंजर्स। सोलर और विंड एनर्जी को वाज़ह करें। डिस्प्लेन सोलर सेल्स एंड विंड एनर्जी। थर्मल पोल्यूशन क्या है। इसके माहौल पर असरात लिखें। नीज़ को कम करने के कोई से 4 इकदाम लिखें। व्हाट इज़ थर्मल पोल्यूशन। राइट इट्स इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। डिस्क्राइब स्टेप्स टू रिड्यूस थर्मल पोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 है। 9th चैप्टर मैंने यहाँ पे नहीं दिया। 9th चैप्टर जो है वो मैं आपको आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 इसका पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। टिक लगा हुआ है। मादा का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल बयान करते हुए ठोस माया गैस और प्लाज्मा की खसूसियात बयान करें। डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड गैस लिक्विड एंड प्लाज्मा बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। इसकी पैमाइश का तरीका वाज़ह करें। व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाउ इट कैन बी मेजर्ड। मायात में प्रेशर की मसवात अखज़ करें। ड्राइव इक्वेशन फॉर प्रेशर इन लिक्विड।
पास्कल का कानून बयान करते हुए हाइड्रोलिक प्रेस और गाड़ियों के ब्रेक सिस्टम को बयान करें। स्टेट पास्कल लॉ एक्सप्लेन हाइड्रोलिक प्रेस एंड ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ व्हीकल्स। अर्शमीदस का असूल बयान करें, इसकी मदद से किसी जिस्म की डेंसिटी कैसे मालूम की जा सकती है। स्टेट अर्शमीदस प्रिंसिपल हाउ इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के, और बल्कि 4। तैरने के असूल की वजाहत करते हुए बहरी जहाज और आबदोज को तैरने को बयान करें। डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, हाउ इट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ शिप्स एंड सबमरीनीज। हुक का कानून बयान करें। नीज फोर्स और लंबाई में इजाफे के दरमियान ग्राफ बनाएं। स्टेट हुक्स लॉ एंड स्केच ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का बयान करते हुए यंग्स मॉडुलस की वजाहत करें। एक्सप्लेन यंग मॉडुलस बाय डिफाइनिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसके बाद है थर्मोमीटर टेम्परेचर की मुख्तलिफ स्केल्स को बयान करें। व्हाट इज थर्मोमीटर, डिस्कस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। मखसूस हरारती गुंजाइश से क्या मुराद है। पानी की बड़ी मखसूस हरारती गुंजाइश की क्या अहमियत है। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। राइट इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पिघलो वेपराइजेशन की मुख्फी हरारत बयान करें। डिस्कस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। एवेपोरेशन से क्या मुराद है, इस अमल की शरह का इंसार किन अवामिल पर होता है। व्हाट इज एवेपोरेशन, डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन। ठोस निज़ाम में तुली हरारती फराव की मसावत अखज़ करें। डेरिवेशन फॉर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। ठोस निज़ाम में वॉल्यूम के हरारती फैलाव की वजाहत करें। डिस्कस वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, हरारती फैलाव के असरात और इतलाक बयान करें। तो इसका है राइट एप्लीकेशन एंड कंसिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बाय मेटेलिक स्ट्रिप, मतलब 2 धातु पत्री के जरिए। उसके बाद हकीकी और ज़हरी वॉल्यूम के फैलाव को सरगर्मी से वाजिया करें। एक्सप्लेन एंड अपेरेंट्स थर्मल एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो ये चैप्टर नंबर 8 के। चैप्टर नंबर 9 जो है उसके जो डेफिनेशंस हैं उनको आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और सी एंड लैंड ब्रीज, मतलब सी में बरी और बहरी, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, इनको बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने करना है। तो यही जो आपके वो शार्ट क्वेश्चन होंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया तो उन्हीं में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, आफ्टर एग्ज़ाम बेस्ट ऑफ लक फॉर रिज़ल्ट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।